हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मंजर और आप देख रहे हैं चैनल द ब्लैक एल्क। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा फुल मेटल 9mm पिस्टल या फिर साउंड कॉर्ड पिस्टल जो कि पूरी मेटल की होती है, उसके बारे में। एक्चुअली में जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद की और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। बहुत से लोगों ने वो खरीदी भी। बट जो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो उसके अपग्रेड के बारे में है, यानी कि जो कमियां उसमें रह गई थी उसको इस नए मॉडल में इम्प्रूव किया गया है और वो सब का सब मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके साथ जो मुझे लगा कि नहीं ये बेटर है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ पहले उस टॉय की तरफ, या फिर ये कहें कि उस पिस्टल की तरफ। तो ये है फुल मेटल 9mm पिस्टल, कॉर्क पिस्टल। एक्चुअली में इसका वेट जो है पहली वाली से अप्रॉक्सीमेटली डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये हाथ में उठाया हुआ भी लगता है। मैं आपको फिजिकली इसका कंपैरिजन करके बता देता हूँ। अगर आप इसको देखें, इसका वजन अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम के पास होगा, आसपास होगा। और अगर आप इसको देखें तो ये बहुत मतलब शाइनी लगती है और हाथ में पकड़ा हुआ अगर आप इसको पकड़ेंगे, आपको तो पता है कि फुल मेटल है, फील भी वैसे ही है। बट कोई भी देखता है तो उसको देखते ही पता लग जाता है कि नहीं ये टॉय है, क्योंकि इस पर पॉलिश भी कुछ वैसी हुई है। बट स्टिल ये भी बहुत अच्छा है। बट अगर आप इसको देखेंगे, इस पे मैट फिनिश की हुई है। मैट फिनिश आप समझते हैं, डल कलर। और असली में जो भी रियलिस्टिक जो हमारे वेपन्स होते हैं उन पर ऐसा ही मैट कलर होता है, या फिर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर आप कह सकते हैं उसको। लेकिन इस पे जो फिनिशिंग की है वो मैट फिनिश है और इससे उससे बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है। और बात करूं अगर इन दोनों के वेट की, तो इसका वेट होगा अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम्स। और अगर इसकी बात करूं तो ये होगी अप्रोक्सीमेटली 500 टू 600 ग्राम्स, जो कि आपको शायद लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हाथ में उठाकर पता चलता है कि नहीं, दिस इज़ टू मच इसके कंपैरिजन में। और इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। और बात करूँगा मैं इसके बारे में। एक्चुअली में अगर आप इसका हैमर देखेंगे, मैं आपको हैमर बता देता हूँ। इसका हैमर जो है वो थोड़ा लूज है, लेकिन अगर आप ये वाला देखें तो इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। इसका हैमर जो है टाइट है और हैमर टाइट होने की वजह से इसका जो ट्रिगर है वो भी टाइट है। और अगर आप इसको यूं करेंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं दिख रही है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं हैमर के साउंड की बात करूं तो आप साउंड देखिए किस तरह से साउंड आता है। और अगर इस पे देखेंगे तो इसके साउंड से ही मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं बात करूंगा कि इसके साथ आपको मिलने क्या क्या वाला है। एक्चुअली में ये दोनों अगर मैं साइड बाय साइड रखूं तो आप लोगों को डिफरेंस साफ तौर पर पता चल जाएगा। इसके अंदर आपको पेंट नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर अगर आप इसकी नोजल देखेंगे तो नोजल कैविटी में भी पेंट किया गया है, ताकि अगर आप इसको किसी की डायरेक्शन में करते हैं या हाथ में पकड़ते हैं तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है, लगता ही नहीं कि नकली है या फिर टॉय है। और अगर इसका स्क्रू की बात करें तो इसके स्क्रू, सॉरी मैं इसको थोड़ा यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन इसका स्क्रू और इसके स्क्रू में थोड़ा सा फ़र्क है। प्लेसमेंट लगभग बराबर ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। और बात करें अगर इसके यहाँ पे फ्रंट साइड की, तो इसकी फ्रंट साइड जो है इन्होंने बहुत बड़ी बनाई हुई है, जबकि अगर इसकी फ्रंट साइड आप देखेंगे तो वो थोड़ी छोटी रखी है और कंपैरिजन में फिनिशिंग में बहुत मतलब नाइस लगती है। और हैमर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसका जो ट्रिगर गार्ड है, इसके ट्रिगर गार्ड पे थोड़ी सी फिनिशिंग कम है, और जो कहते हैं ना जो मतलब रफ, ये थोड़ा रफ टाइप है। जबकि जो इसका ट्रिगर, अगर आप ट्रिगर गार्ड देखेंगे तो उसको बहुत स्मूथ किया गया है, मतलब बिल्कुल प्रॉपरली शेप दी गई है। इन दोनों के साथ आपको ये मिल जाता है जिसपे आप अपनी लीश लगा सकते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इसका जो ये आप देख रहे हैं जो मैगजीन रिलीज बटन होता है, ये बटन इसमें एक्चुअली में फंक्शनल नहीं है, बट फिर भी ये इस पे थोड़ा बेटर है। इसके जो इस पे था, इस पे कुछ खास बेटर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो शायद आप लोगों को फर्क नहीं, ऐसे फर्क ना दिखे, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ। और इसमें कलर जो है थोड़ा इन्होंने कलर, ग्रिप का कलर डिफरेंट दिया हुआ है। और इसमें ये जो ये वर्जन है, ये फुल ब्लैक वर्जन है जो अभी मुझे दिया गया है। और बात करूं अगर हैंडल की, तो हैंडल दोनों के लगभग लगभग सेम ही है।
बट इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से ये मतलब एक डिफरेंट लेवल आप बोल सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। दोनों में फ़र्क है, दोनों के साउंड में फ़र्क है। एक्चुअली में जो चीज़ ज़्यादा मुझे पसंद आई वो ये थी कि इसकी फिनिशिंग के साथ साथ इन्होंने इसके अंदर के मैकेनिज्म पर भी ध्यान दिया है। जैसे कि अगर आप इसको करते हैं, इसके जब जब ये मुझे प्रोडक्ट दिखाने को मिला था, यानी कि आप लोगों को दिखाने को मिला था, तो इसकी जो मैकेनिज्म है अंदर, उसके मैकेनिज्म में ऑयलिंग नहीं थी। और ऑयलिंग नहीं होने की वजह से ये थोड़ा थोड़ा अजीब किस्म का होता है, मतलब थोड़ा रफ सा फील होता है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसकी आवाज़ से ही पता लगेगा, जबकि अगर आप इसको करेंगे, दोनों की आवाज़ मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, दोनों की आवाज़ अलग है। इसमें ऑयलिंग भी की गई है और इसमें ऑयलिंग नहीं है। इसमें ऑयलिंग भी की गई है, मैट कलर भी दिया गया है, छोटी साइड दी गई है, हैमर को इम्प्रूव किया गया है और उसकी वजह से ट्रिगर भी जो है थोड़ा हार्ड है। ट्रिगर गार्ड को भी थोड़ा सॉफ्ट किया गया है और इसकी ग्रिप जो है वो बुली ब्लैक कलर में है। और सबसे बड़ी बात है इसका वेट और इसका हिट करने का जो हिट करने का जो इसका तरीका है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक्चुअली में इसका जो जो जितना फोर्स इसके हिट करने में लगता है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा है और इसमें थोड़ा सा कम है। इसका प्राइस तो फ्लक्चुएट होता ही रहता है, लेकिन अभी ये करंटली मैं प्राइस डिस्क्लोज करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आपको इसके साथ क्या क्या मिलने वाला है। ये है कॉर्क, ये डबल साउंड कॉर्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दिख रहे होंगे, निकाल के दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। ये डबल साउंड कॉर्क है, ये आप देख सकते हैं कंपैरिजन। ये डबल साउंड कॉर्क है। आपको मिलेगा एक बॉक्स डबल कॉर्क्स का, और डबल कॉर्क्स के साथ आपको मिलेगी, इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, बट आपको ये की रिंग मिलेगा, इसको की चेन भी मिलते हैं बोलते हैं। ये फुल मेटल का है और इस पे इनकी कंपनी की जो है इनग्रेविंग भी की गई है। आपको फ्यूचर में कुछ इनसे मंगवाना हो तो आप डायरेक्टली की चेन से जो है नंबर कर सकते हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इस बार इन्होंने थोड़ी अलग शेप में दिया हुआ है, बट इनका जो पिछला वाला था वो थोड़ा स्क्वायर में था। और चाहे स्क्वायर में हो या गोल में हो, दोनों पर ही जो है इनकी एनग्रेविंग रहती है, इनकी कंपनी की, इनका कॉन्टैक्ट, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी इनको कॉन्टैक्ट करने में। और इसके साथ आपको मिलता है एक पेन जिसके साथ आप लिख सकते हैं, और ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। बहुत सी कीज जो होती हैं वो यूं ही खो जाती हैं कई बार, तो उसके काम आएगा आपके। प्लस आपको दो चीज़ें इसके साथ और मिलती हैं। ये अच्छी क्वालिटी का जो है रैगजीन का होल्स्टर है। इसको यहाँ पे आप बेल्ट लगा के अपने वेस्ट पे आप लगा सकते हैं, और मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगी, देखिए ऐसे पकड़ लेता हूँ, गिरती नहीं है ये पूरा। ये इसका होल्स्टर है, अगर आप देखें तो, आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। ये इसका होल्स्टर है, और ये है मेन प्रोडक्ट। और इसके साथ आपको मिलती है ये लीश। जो पहला प्रोडक्ट है उसके साथ आपको लीश नहीं मिल रही थी, लेकिन जो ये वाला है इसके साथ आपको लगभग 1 मीटर के करीब ये लीश भी दी जाती है। कुछ लोगों को शौक होता है लीश डालने का। अगर आपके पास ओरिजिनल वेपन है तो आप ये लीश जो है उस ओरिजिनल वेपन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सेम ही है। तो मैं आपको लगाकर भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से लगा दीजिए आप, इस तरह से लगा दीजिए। और जस्ट सपोज इसलिए इसका काम ये है कि कभी भी कुछ लोगों को शौक होता है यहाँ पे रखने का, तो मतलब इन केस कभी ये गिर जाए या फिर स्लिप हो जाए तो ये गिरती नहीं है। और उस ना गिरने की वजह से बहुत सी चीज़ें हैं जो ठीक रहती हैं, ना इसको धूल लगती है, ना मतलब गिरने की वजह से कई बार अंदर का मैकेनिज्म हिल जाता है तो चलती भी नहीं है। तो इसके साथ ये मिली आपको एक लीश इसको टांगने के लिए, एक कवर, ये नीचे गिर गया था। आपको मिलता है ये कवर जिसमें आप इसको डालकर अपने यहाँ पर लगा सकते हैं। एक कॉर्क का बॉक्स, वो भी डबल कॉर्क का बॉक्स। एक आपको मिलता है की चेन, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर में भी, गोल में भी, ये भी पूरे मेटल का है। और इसके साथ आपको मिलता है एक पेन, और आपको मिलेगा हाँ, और सभी की सभी चीज़ें आपको
पूरी पैकेज मतलब पूरा पैकेज बनाकर एक छोटा पार्सल बनाकर आपको दे दिया जाएगा। अब बात करूं प्राइस की, तो ये चारों पांचों छह जितनी भी चीजें हैं, होल्स्टर है, और अगर बात खाली होल्स्टर की करूं तो ये खाली होल्स्टर ही लगभग 450 रुपए के करीब में मार्केट में आपको मिलता है असली के लिए, और ये वही है। और ये सब की सब चीजें आपको, ये होल्स्टर हम फ्री दे रहे हैं और सब की सब चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ 2100 में। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको, वो वाला उसका प्राइस कुछ और था और इसका प्राइस कुछ और है, क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन है। वो लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो इस प्रोडक्ट को आप डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उनको फोन कर कर उनको मैसेज कर कर व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल उनसे मंगवा सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। और भी प्रोडक्ट्स बहुत से एयर राइफल्स वगैरह रखी हुई हैं, आप वो भी उनसे मंगवा सकते हैं। कॉर्क्स जो है खाली अगर किसी को चाहिए तो वो भी मंगवा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अक्सर मेरी वीडियोस को लोग देखते हैं और देखने के बाद सीधा कमेंट में जाकर बोल देते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, या कोई और सर्विस नहीं है, या फिर आप प्लीज़ ये चीज़ हमें दे दीजिए। आई एम जस्ट ए यूट्यूबर जो किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, मैं सिर्फ इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इनको बेचता नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप कुछ भी कमेंट लिखने से पहले एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर चेक कर लें, वहाँ पे नंबर भी दिया होगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और अपनी पूरी डिटेल जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, उनको जाकर आप पूछ सकते हो। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ जाने से पहले कि एक की चेन, एक फुल कॉर्क का बॉक्स जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज़ है, और ये रैगजीन का कवर, अच्छी क्वालिटी की रैगजीन का कवर जो कि 400-450 रुपये के करीब मार्केट में मिलता है। और उसके साथ ये टॉय, फुल मेटल टॉय, कॉर्क पिस्टल, और ये लीश, ये सब चीज़ें जो है, और पेन, ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं आपको पड़ेंगे सिर्फ 2100 में। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं, हम ऑल ओवर इंडिया बेचते हैं, मतलब जो ये बेचते हैं ऑल ओवर इंडिया बेचते हैं, और जहाँ पर कुरियर सर्विसेज अवेलेबल होती हैं वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जिन जगहों पर कुरियर की सर्विस अवेलेबल नहीं है, जहां पर ये बाय पोस्ट भेजना पड़ता है, और जो थोड़ी दूर की स्टेट्स होती हैं, उनसे हम एडिशनल चार्जेस लेते हैं, और वो चार्जेस हैं सिर्फ 100 रुपीज़। जबकि अगर आप कहीं बाकी जगहों पर जाकर देखेंगे तो वो 200 से 250 रुपीज़, 300 तक आपसे सिर्फ शिपिंग चार्जेस लेते हैं। और हम लोग शिपिंग चार्जेस और ये फ्री आइटम सब कुछ डालकर इसको 2100 रुपीज़ में दे रहे हैं। कोई ऐसा केस होगा जहां पर कुरियर की सर्विस अवेलेबल नहीं होगी तो वहां उसको 2200 देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये सबसे जो है चीपेस्ट है जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने और भी बहुत से यूट्यूबर्स को इसके बारे में बताते हुए सुना है, दिखाते हुए सुना है, और वो सभी के सभी जो हैं इन प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छे रेट्स में बेचते हैं। अगर आपको तसल्ली नहीं होती या फिर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली जो प्राइस मैं बता रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा ही पता लगेगा। तो इससे पहले भी जो मैं प्रोडक्ट्स लेके आप लोगों के लिए आया हूँ, जैसे कि 7 शॉट रिवॉल्वर और कॉर्क रिवॉल्वर जो कि रिवॉल्वर की शेप में थी, फुल मेटल की सभी मैं लिंक्स भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं आपके काम आएगी और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं इस प्रोडक्ट की दे रहा हूँ। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, और वो ये है कि मेरे पास टाइम की कमी होने की वजह से जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी अपनी टेलीस्कोप की, उसके माउंट के बारे में मैं बता नहीं पाया, लेकिन उसके बारे में भी मैं जल्दी ही बता दूंगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग होती है। और बाकी सब्सक्राइब और लाइक करना वो तो आप लोगों की मर्जी है, वो तो चलता ही रहेगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।